अस्सलाम वालेकुम। सियासत ना एक आर्ट है और उस आर्ट को वही समझ सकता है जो आर्टिस्टिक हो। तो जो सियासी खेल होता है वो सियासतदान खेलता है और वो बहुत तरीके से खेल रहा होता है। फिर उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, मसलन कोई प्रेशर ग्रुप बनाकर खेल रहा होता है, कोई जैसे जमात इस्लामी ने गलत टाइम पे गलत प्ले किए 90s में और वो बिल्कुल जो है ना कमजोर होकर रह गई। इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान जो है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलना चाहते हैं, उनकी मदरसों में और उनके जो फॉलोवर्स हैं उनकी बहुत बड़ी जमात बड़ी मुतहर्रिक है। वो ये यानी कि सबसे ज्यादा जो है ना अगर आप कहें कि पॉलिटिकल भी हैं और प्रेशर ग्रुप भी है उनका, तो ये भी एक हकीकत है। अच्छा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ कि इस टाइम में इस्टेब्लिशमेंट के साथ कहाँ कहाँ से क्या क्या हो रहा है। तो दरख्वास्त आपसे यही है कि जनाब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करेंगे ना तो उससे शेयरिंग बहुत होती है। तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जो इन्होंने करना था ना वो कर लिया इस्टेब्लिशमेंट ने, और जो पत्ते भी खेले ना उसमें से सिर्फ एक पत्ता तो हमें समझ में आता है कि पाकिस्तान का सर्वाइवल हो गया और उनकी अपनी जो उनसी थी ना जो ताकत थी वो इकट्ठी रही। लेकिन अब वो आगे चाह रहे हैं कि हम अपनी जो पाकिस्तान की लैंड के ऊपर जो इजारादारी है ना वो हम कायम रखें, वो मुश्किल काम लग रहा है। उसकी वजह यह है कि अब उनके साथ भी पॉलिटिक्स हो रही है और इस वक्त की पॉलिटिक्स जो उनसी ना, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, कि जब 2021 में इन्होंने मदद मांगी ना कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करके और डी न्यूक्लियर करवाना है, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि सबको पता था कि अगर पाकिस्तान डी न्यूक्लियर होता है तो फिर फैंटी है, और अगर फैंटी है तो पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है ना उनकी फैंटी दो तरफ से है। एक तो इंटरनेशनली लगेगी कि इनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इनके तमाम जो अकाउंट्स हैं बच्चों के सबके सीज कर दिए जाएंगे, जब्त कर लिए जाएंगे, प्लस पाकिस्तान में जो फैंटी लगेगी। तो ये एक हमें बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है। बहुत घटिया बात है, ये करनी नहीं चाहिए, लेकिन बहालत मजबूरी समझाने के लिए बात को करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इन्होंने सियासत की। अब हो क्या रहा, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि पीडीएम की जो गवर्नमेंट आई पहली, जो 18 माह की थी, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और पूरा एक सिस्टम चलाया, पाकिस्तान को रेस्क्यू करना था, कर लिया। हालांकि स्टार्टिंग में जो मियाँ साहब की बात मान ली जाती थी वो बहुत अच्छा होता। आज ये जो बेसुकूनी है ना ये नहीं होनी थी, लेकिन मियाँ साहब को से कन्वेंस कर करके, इतना प्रेशराइज कर करके, घर में से भी घर के बाहर से भी, और अपने ऊपर ना खुद अजाब मुसल्लत कर लिया। पूरी की पूरी पीएमएलएन जो है ना मुंह देख रही है कि यार ये हुआ क्या, लेकिन मां सिवाय चंद एक के वो बता चुका, बार बार अच्छा नहीं लगता। इस वक्त में देखें मैं क्या क्या हो रहा है। स्टैब्लिशमेंट एक शिकायत कर रही है, बार बार शिकायत कर रही है कि जी हम हर महाज पे लड़ रहे हैं, ये जो जिस जगह इनको फाइट करनी चाहिए पीएमएलएन को, यानी कि मीडिया के उस पे, वो वहां पे फाइट नहीं कर रहे। अब जो एक नई शिकायत है ना उनको, वो ये है कि यार ये अपनी पब्लिसिटी तो कर रहे हैं, अपने कारनामे तो गिनवा रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकली जो है ना हमें अकेला छोड़े हुए। अब बात ये है कि जो बोया है आप वही काटोगे ना, और वो क्यों फाइट करें, वो क्यों झूठ इस बात को फैलाएं कि जनाब पीएमएलएन का इलेक्शन चोरी हुआ, ये 2024 8 फरवरी 2024 का, और पीएमएलएन पे इल्जाम लग गया और वहां पे आप खामोश बने रहे। फॉर्म 36-37 की बातें होती रही, वहां पे आप बड़े खुश रहे कि अच्छा चलो ठीक है, ये फंसा दिया हमने और अब हम मजे लूटेंगे और हम हर तरफ से। तो बात बढ़ते 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 वो यहां तक पहुंची, और जब यहां तक पहुंची तो फिर उसके बाद आप देखें कि क्या हुआ। उसके बाद ये नतीजा निकला कि अब आकर इकोनॉमी बेहतर हो रही है और पीटीआई को जो है ना उसी तरीके से शहजादा बना के जो है ना शहजादे को जेल में रखा हुआ है, और उसकी सियासत जो है ना वो सर चढ़ के बोल रही है, और पीएमएलएन जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती जा रही है। पीटीआई जो है ना वो डाइल्यूट हो रही है, उसका ग्राउंड के ऊपर से जो है ना जो हार्डकोर वर्कर है वो बिल्कुल खत्म हो गया, आपस में इंतशार का शिकार है। वोटर भी जो है ना वो कह रहा है कि यार हमें सुकून का सांस तो मिला है। अगर वो जज्बाती तौर पे वो कह रहा है ये बात कि हम इमरान खान के साथ अभी भी हैं, लेकिन और 6 महीने 1 साल के बाद सूरत हाल क्या होगी वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हालात जो है ना ऐसे ही लग रहे हैं कि वो
बहुत जो है ना वीक हो जाएंगे। प्लस जो है ना PMLN अब आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही है। मियां साहब रोज कोई ना कोई टास्क के ऊपर होते हैं, कुछ मीटिंगें कर रहे हैं, कुछ पुराने जो दोस्त हैं अब उनकी लिस्ट बन रही है कि जो काफी से ज्यादा नाराज हुए हैं और कुछ से राब्ता किया, उनकी नाराजगियां सुनी है उन्होंने, लेकिन वो बार बार सुन के फिर उन बातों की वजाहत करेंगे कि क्या वजूहात थी। देखिए वो क्या चाह रहे हैं, यानी कि मियां नवाज शरीफ क्या चाह रहे हैं और क्या होने जा रहा है। वो ये चाहते हैं कि PMLN जो है ना वो अपनी खोई हुई जगह को दोनों तरफ से हासिल करे, पॉलिटिकली भी और जो मजलूमियत का कार्ड है ना वो भी दोबारा पकड़े। तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट जो है ना एक दफा मुड़ के जो है ना PTI के साथ जफा डाले, और ऐसा जफा डाले जो आंखों से नजर आए, इमरान खान बाहर आए, बनी गाला जाता हुआ नजर आए और ये सब कुछ हो, तो मैं फिर उस वक्त में जो है ना अपना कार्ड खेलूंगा। शहबाज शरीफ साहब की एक नहीं सुननी। शहबाज शरीफ साहब की गलत डिसीजंस की वजह से ना बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल नुकसान हुए हैं। हाँ, इकोनॉमी को भाग दौड़ अच्छी वो कर रहे हैं, वो जिस तरीके से जो अपना फर्ज है वो अदा कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल बंदे नहीं है। और पॉलिटिकली हम जिंदा रहेंगे तो हम आगे कुछ कर सकते हैं। प्लस वो अभी हालात ही नहीं आए कि एस्टेब्लिशमेंट कह जी आहा खजाने में पैसे आ गए, अब हमने अपनी नई डॉक्टराइन चलानी है। तो अभी तो वो इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा आ जाए। अभी तो हम IMF के चुंगल से नहीं निकले, अभी हमने थोड़ा सा गैप मिला, सांस आना शुरू हुआ। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग गेम है, इसको गौर से देखें, तसल्ली से देखें। PMLN वर्क बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन जो एक एतराज है जो वो ये है कि पंजाब में ज्यादा कर रही है। PMLN को इस दफा अगर अपने आप बचाना है तो उनको दूसरों को डिस्टर्ब करना होगा, उनको KP में जाना होगा, सिंध में जाना होगा, बलूचिस्तान में भरपूर कोशिश करनी होगी, और वहां पे जब लोगों के पैर जलेंगे तो वो पंजाब में से साजिशें खत्म करेंगे, अपना आप बचाएंगे। अदरवाइज वो फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे। एस्टेब्लिशमेंट का जो तुर्क का इक्का है ना वो पीपल्स पार्टी है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। 2013 का इलेक्शन देखें, 18 का इलेक्शन देखें, 2024 का इलेक्शन देखें, मक्खन में से बाल की तरह जो है ना एस्टेब्लिशमेंट निकाल के पीपल्स पार्टी को खड़ा करके रखती है, और वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का साथ देते हैं। और वो इस वक्त में भी जो है ना बिलावल को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद बताते हैं ये अटैक करो, यूं करो, यूं करो, यूं करो। वो काबिल आदमी है, लेकिन इतना नहीं है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ना वो शहबाज शरीफ के बराबर है, ना नवाज शरीफ के बराबर, तो भूल ही जाए। ना वो मरियम के करीब भी लगता है। वो बहुत डफर टाइप का सा आदमी है। हाँ, एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता है, तस्वीरें बड़ी अच्छी खिंचवा लेता है, लेकिन लोगों को मफलूज करके रखा हुआ है, वहां पे वो भी राजी है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।